हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है री टाइम्स में। अगर आप यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा 2016 से अभी भी कोई भी यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई है। फिर भी ऊपर से आदेश आते रहते हैं कि आने वाली है आने वाली है। फिलहाल आते आते 2021 आ गई, अभी तक नहीं आ पाई है। अगर आप फिलहाल भर्ती तो कभी ना कभी आएगी। अगर आप उसके प्रति सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तो आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। नहीं तो बच्चे होते क्या हैं, तैयारी करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि किस सब्जेक्ट से कौन पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किससे नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा मानना तो यह है कि आपको एक बार सिलेबस पता होना चाहिए, उसी के आधार पर आप तैयारी करें। तो मैं आपको इस वीडियो में जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, तो मैं पूरा सिलेबस आपके लिए यहाँ पर लिखा दूंगा। आप उसके लिए लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन जो पोर्शन है वो स्टार्ट करा रहा हूँ, और आप देख लीजिए कि कितने सब्जेक्ट हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगा, उसके बाद रीजनिंग की बात करूंगा, और उसके बाद हिंदी की, और सबसे अंतिम जीके के बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा। दोस्तों, थोड़ा मैं पहली बार आपके सामने आया हूँ तो थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ, पर आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। ठीक है, थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहा हूँ, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो मैं जो मैथ का पोर्शन है वो आपके लिए पूरा बता रहा हूँ। ये देखिए मैथ्स, तो मैथ में जो पहले भी चैप्टर है वो रेशियो, मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो समझ ही सकते हैं रेशियो को मतलब क्या होता है, और जहाँ तक आप पढ़ते होंगे तो आप सब कुछ जानते होंगे। देखिए, ये रेट रेशियो, रेशियो अनुपात, ठीक है। नंबर 2, एज प्रॉब्लम, यानी आयु संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। नंबर 3 है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। जो समय तथा कार्य करने वाले होते हैं कि एक ने 2 दिन में काम किया, दूसरे ने 4 दिन में काम किया, वो में इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद वर्क एंड विकास, इसमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मजदूरी वाले, कि 2 लोगों ने इतने पैसे कमाए, 3 लोगों ने इतने पैसे कमाए, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा परसेंटेज, आप सभी लोगों का फेवरेट चैप्टर है ये। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। उसके बाद हमारा है बोट एंड स्टीम, ये जो नाव धारा वाले क्वेश्चन होते हैं कि ऊपर से नीचे को नाव जा रही है, नाव नीचे से ऊपर जा रही है, उस तरीके के क्वेश्चन बोट एंड स्टीम में पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर आप इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इस तरफ आ जाइए, ये देखिए डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट। किसी ने 100 रुपये की सौदा ली, उस पर इतना छूट 10% डिस्काउंट दे दिया, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद एवरेज, एवरेज औसत, औसत तो आप जानते ही होंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। मिक्सचर, इसे हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं, और एलिगेशन, एलिगेशन एक चैप्टर नहीं होता है दोस्तों, यह एक मेथड होता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, ठीक है। उसके बाद हमारा एचसीएल, सॉरी दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद ये हमारा है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसके बाद हमारी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप साझा। आप जानते होंगे कि ए ने 3 रुपए लगाए, बी ने 3 रुपए लगाए, किस अनुपात में इनके पैसे बटेंगे। अब दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो ये आपने क्वेश्चन देखे यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 17 नंबर, सॉरी दोस्तों 18 नंबर है, 18 नंबर तक, यहाँ तक तो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, यहाँ तक तो ज़्यादातर बच्चे
करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो सवाल यह है कि जिसे आपने नाम सुना होगा एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, या फिर पता नहीं क्या उन्होंने दिमाग में डर बना लिया है, छोड़ देते हैं। इसलिए आप ये गलती ना कीजिए, एडवांस मैथ को पढ़िए और अच्छे से पेपर को क्रैक कीजिए। देखिए मैं एडवांस की मैथ के जो जो चैप्टर मैं यहाँ लिखा रहा हूँ संभवतः इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा इनसे कोई बाहर से आ सकता है। हाँ, बाहर से आ सकता है टिग्नामेंटी और ऊंचाई और दूरी, तो उसकी जो संभावना है बहुत ही 0% है, उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये देखिए ज्योमेट्री, ये एडवांस मैथ का पोर्शन है। ठीक है, ये ज्योमेट्री, ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री, ये एडवांस मैथ। इस ज्योमेट्री में आते हैं त्रिकोण वगैरह, त्रिभुज, सर्किल यानी वृत्त। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर एडवांस मैथ की ये मैं निशान लगा दे रहा हूं यहां से इतना, ये हमारा एडवांस मैथ है। ये इसके अंदर आप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे और त्रिकोण कोणों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आप पढ़ेंगे कि घन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल, इस तरीके के क्षेत्रफलों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा स्टैटिक्स है, और स्टैटिक्स उसके बाद हमारी ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा को आप जानते होंगे, बीजगणित ही बोलते हैं, बीजगणित। और उसके बाद हमारा ये प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी शायद आपने अगर तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी इसका हिंदी में हम प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता यानी संभावना टाइप की, पॉसिबिलिटी टाइप की, इसलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और ये हमारा रेस एंड सर्कुलेशन। ये दोस्तों जो चैप्टर है रेस एंड सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है कि दौड़ स्टेप में क्वेश्चन बनते हैं कि एक गोल गोल वृत्त है और वहां के जो चक्कर लगाना स्टार्ट हुए तो एक 10 सेकंड में पहुंचा, 20-30 सेकंड में पहुंचा, तो दोनों मिलकर कितने सेकंड में पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये आपके लिए पूरा मैथ्स का जो कोर्स मतलब जो भी है चैप्टर है वो मैंने आपके नोट डाउन करा दिए हैं। इन्हें आप लिख लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। ये लगभग मैं काउंटिंग कर दे रहा हूँ, ये 18 तो यही हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24। और हाँ, आप सफलता निश्चित चाहते हैं तो इन चैप्टर को आप स्किप मत कीजिए। अब अगली बार अभी जस्ट इसके मैं आपके लिए रीजनिंग का दिखा रहा हूँ सिलेबस कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने देखे होगा कि मैथ का आपने सिलेबस अच्छे से चेक कर लिया। अब मैं आपके लिए रीजनिंग का सिलेबस बताऊंगा। देखिए, आप बुक स्टोर से कोई भी बुक ले आएंगे वो बात सही है, उसमें ये सभी जो चैप्टर हैं वो मिल जाएंगे, पर उसमें आपके लिए जो यूपीएसआई के जो यूपीएसआई से संबंधित क्वेश्चन है, जो यूपीएसआई में पूछे जाते हैं होंगे तो वो भी, पर कहीं ना कहीं आपको वो चैप्टर निकालने में, ढूंढने में असुविधा होगी, क्योंकि बुक में सभी चैप्टर दिए होते हैं, चाहे एसएससी के हों चाहे बैंकिंग के हों, इसमें सारा दिया हुआ होता है। तो हमें पढ़ना है केवल एग्जाम ओरिएंट यूपीएसआई के लेवल का। तो मैं आपके लिए सभी जो रीजनिंग का सिलेबस है मैं आपके लिए वो बता दे रहा हूँ। ये देखिए, एसरेशन एंड डिसिशंस, इसमें कोई दावा होगा, कोई तर्क होगा, कोई कथन होगा और उसका रीजन दिया हुआ होगा, तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा। ब्लड रिलेशन आपका फेवरेट क्वेश्चन है, और उसके बाद ये कैलेंडर, ये आप पढ़ते आ रहे होंगे, क्लॉक, घड़ी, डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, उसके बाद ये 3 चैप्टर है हमारे, ये और ये ग्राफ से संबंधित हैं। ग्राफ आपने पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, ग्राफ से संबंधित हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको एक बार ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद ये हमारा डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें कुछ जानकारी दी होती है, उस जानकारी कुछ कंप्लीट होती है, कुछ इनकम्प्लीट होती है, उसे हमें अपने हिसाब से
पूरी करनी होती है। और उसके बाद बचे हमारा डायरेक्शन, दिशा संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में तैयारी कर रहे हैं दरोगा की अर्थात एसआई की, तो कहीं पर कोई केस वगैरह हो जाता है तो आप किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट, ये जो इनपुट आउटपुट आप चैप्टर देख रहे हैं, ये अभी तक पिछली बार जो 2017 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, पर ये पहले बैंकों में पूछा जाता था, पर ये कहीं ना कहीं अब ये हमारे पुलिस विभाग ने भी पूछना इसके लिए स्टार्ट कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए मैंने स्टार लगा दिया है। उसके बाद हमारी ये मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि एक को वो सॉरी दोस्तों, प्लस को माइनस कर दिया जाता है, माइनस को प्लस कर दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पजल, ये भी पहले बैंकिंग में पूछा जाता था, पर ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की परीक्षा में पूछा जाने लगा है पिछली बार से। रैंकिंग, रैंकिंग को आप जानते होंगे, कोई व्यक्ति ऊपर से 5वें स्थान पर है, नीचे से 6ठे स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हुए। ठीक है दोस्तों, मैं पहली बार ये वीडियो में आया हूँ तो थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा हूँगा, थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहा हूँगा, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिए। पर हाँ, जो मैं आपको सिलेबस लिखा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंट है। उसके बाद हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों 3 तरीके का अरेंजमेंट होते हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने का व्यवस्था का जो क्रम होता है, मतलब बैठने के तरीका को सही करना या बैठना, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद यह है लाइनिंग सीटिंग यानी कि लाइन में बैठने का सिस्टम, स्क्वायर एक वर्ग में बैठने का मतलब, ठीक है, समझ रहे होंगे ना आप बात के लिए। सिचुएशन रिएक्शन, ये बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के से संबंधित है। जैसे कि कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, कहीं पर कोई केस हो गया, तो उस केस को वहां पर देखते हुए आप किस प्रकार का निर्णय लेते हैं या किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, उसको जानने के लिए, परखने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सिलोजिज्म, सिलोजिज्म आप जानते ही होंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ नदी पहाड़ हैं, कुछ पहाड़ शेर हैं, कुछ शेर गधे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हमारा काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर यानी आकृतियों की गणना। तो आकृतियों की गणना में मोस्टली 2 तरीका या 3 तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिभुज, वर्ग और आयत। और जो गोला होता है उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे, अल्फाबेट ABCD लिखी होती है, उसमें कहीं ना किसी प्रकार से कोई त्रुटि वगैरह होगी, उसको आपको पहचानना होता है। बेन, बेन आप समझ रहे होंगे, बेन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, गोला बेन आरेख, ठीक है। उसके बाद डाइस, डाइस आप जो लूडो वगैरह खेलती हैं उस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह है ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें बच्चे गलत कर देते हैं कहीं ना कहीं, और आपको इनको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके लिए देखिए ये कर दे रहा हूँ हाईलाइट। ये स्टेटमेंट, ये स्टेट नहीं है दोस्तों, ये स्टेटमेंट है, शॉर्टकट में लिख दिया है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए। स्टेटमेंट असम्पशन यानी कथन और पूर्व धारणा, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट, कथन और तर्क। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए रीजनिंग का पूरा सिलेबस बता दिया है। आप यूट्यूब पर बहुत से वीडियो देखेंगे, पर एक बार विश्वास करके, भरोसा करके इस सिलेबस को लिख लीजिए। आप चाहे ऑफलाइन में जाइए चाहे ऑनलाइन, अगर वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको तैयारी करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आप अपने सपने और अपनी वर्दी और अपने माता पिता के सपनों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन एक एक नंबर से रुक जाता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए हिंदी और जीके की बात करूंगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपके लिए जीके के लिए
बताऊंगा कि जो जीके का पोर्शन है वो बहुत ही व्याप्त है, और जो जीके में आपको किस किस पे ध्यान देना है जिससे हम इजीली पेपर को पास कर जाएं। तो देखिए, जो जीके में हमारा पॉलिटी, आईपीसी एंड सीआरपीसी, अदर लॉ जैसे कि दहेज एक्ट वगैरह, पॉक्सो एक्ट वगैरह, जो नियम वगैरह हैं वो, हिस्ट्री इतिहास, जियोग्राफी, जियोग्राफी में भारत का भूगोल और संसार का भूगोल दोनों है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपको इंपॉर्टेंट पे ही ध्यान देना है, तभी हम औरों से आगे रहेंगे। और साइंस, साइंस देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके अलावा हमारा एनवायरमेंटल साइंस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ना है, एनवायरमेंटल साइंस। और उसके बाद बचा हमारा यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश का जीके। अब मैं आपके लिए बताता हूं, देखिए जीके का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्याप्त है, आप पर स्पेशली किस पर ध्यान देना है। आपको पता ही होगा कि जो 40 क्वेश्चन आते हैं जीके में, उसमें से लगभग 24 क्वेश्चन पॉलिटी और आईपीसी से आते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप पॉलिटी को और आईपीसी सीआरपीसी के लिए अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप पास हो जाएंगे, या फिर पास होने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉलिटी और आईपीसी, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है पॉलिटी के क्षेत्र है वो सीमित है, आईपीसी सीआरपीसी सीमित है, पर इसके अलावा और जैसे कि करंट है, आप करंट पढ़ लीजिए, करंट पढ़ना भी चाहिए, पर कल को कोई घटना हुई वो आज क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंडेशन करूंगा इस बात की कि आप पॉलिटी, आईपीसी और सीआरपी को, इनका जो बेस है, आधार है, उनको स्ट्रांग बना लीजिए। मैं दोस्तों कल से या एक दो दिन बाद से स्पेशल आईपीसी और सीआरपीसी की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद पॉलिटी। जो आईपीसी सीआरपीसी कराने का मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ एकमात्र ही है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में ये भ्रम है कि बहुत कठिन होता है, कठिन होता, कुछ भी कठिन नहीं होता है। हम एक तरह से सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद ये हमारा हिंदी, हिंदी में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है हिंदी छोटा सा सब्जेक्ट है, उसमें आप कम मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है जीके में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जीके में ही फेल हो जाते हैं। तो हमारी एक रणनीति रहेगी कि हम ये जो पॉलिटी है और आईपीसी सीआरपीसी इन पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीके में 40 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी और आईपीसी ही पूछे जाते हैं। अगर हम आईपीसी और पॉलिटी के लिए पढ़ सकेंगे ठीक से तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम को ठीक से क्रैक कर लेंगे। और दोस्तों मैं 2-4 दिन में इस आईपीसी की वीडियो लाने वाला हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से, प्रारंभ से, ठीक है। बस आपको आवश्यकता है एक पेन की, कॉपी की और थोड़ी सी धैर्य की। मैं आपके लिए पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से आईपीसी कराऊंगा। दोस्तों ये मैंने अभी अभी चैनल नया स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा फील हो रहा होगा कि मैं थोड़ा जैसे हिचकिचा रहा हूँ, और मेरे बोलने में वो प्रवाह नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। जो भी गलतियाँ हों, त्रुटियाँ हों, वो मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों ये नया वीडियो है मेरा, तो आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ,
मैं अपने आप में एक हेजिटेशन फील कर रहा हूँ। दोस्तों धीरे धीरे ये समाप्त हो ही जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इससे हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके, इससे मैं आगे के लिए और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।